अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ठंड के मौसम में जिन लोगों को बदन दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, जॉइंट पेन, माइग्रेन, थकान, कमज़ोरी या नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, या जो हमारे यहाँ जो न्यू मदर्स हैं या जो वेट मैनेज कर रहे होते हैं, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप सुबह नाश्ते में या खाने के बाद एक लड्डू एज अ मीठा खा लेंगे तो आप दिन भर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और आज ये लड्डू हम बनाएंगे बिना चाशनी बनाए और बिना गुड़ के। तो अगर आपको मेरी आज की ड्राई फ्रूट लड्डू की बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी गर्म कर लेना है। घी में बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद 1 कटोरी मैंने इसमें बादाम डाल दिया है, जिसे मैंने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया था। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इन्हें लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। आपको अपने घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर लेनी है और सारे ड्राई फ्रूट्स आपको उसी से मेजर करके डालने हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में ये लड्डू बनाना चाहती हैं तो मैंने जो सारे ड्राई फ्रूट्स 1 कटोरी लिए हैं वो आप आधी आधी कटोरी ले सकती हैं। तो यहाँ पे बादाम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी काजू डाल रही हूँ और अब हमें इन्हें भी लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बादाम और काजू हमारे लिए दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। बादाम हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और इसमें विटामिन ई होता है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काजू हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनमें से बिल्कुल मॉइस्चर निकल जाए और हम इन लड्डुओं को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकें। आप इन लड्डुओं को बनाने के बाद 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पर रख के कंज्यूम कर सकती हैं और इसके बाद आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेट कर दें और 4 से 5 महीने आप इन्हें आराम से खा सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे काजू और बादाम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें दूसरी प्लेट में निकाल लेना है। अब सेम कढ़ाई में मैंने फिर से 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मेलन सीड्स, जिसे हम खरबूजे के बीज भी कहते हैं। अब हमें लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है जब तक कि ये चटकने ना लगे। पम्पकिन सीड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं ये एक सुपर फूड है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, जिससे कि हमारा वेट भी मैनेज होता है और ये बीपी और शुगर को भी कंट्रोल करता है। और अगर इसे हम रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें इससे नींद भी अच्छी आएगी। और साथ ही में मैंने इसमें मेलन सीड्स डाले हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब हमारे पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें भी दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। मैं सेम पैन में फिर से 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ और अब मैं इसमें 1 कटोरी पिस्ता डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए हमें इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। पिस्ता में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे कि ये हमें इन्फेक्शंस और वायरसेस से लड़ने में हेल्प करता है। इस ड्राई फ्रूट लड्डू में मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। आपको इनमें से जो भी ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है या जो भी अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो आप उनको स्किप कर सकती हैं। तो अब पिस्ते को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें 1 कटोरी किशमिश डाल दी है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। किशमिश को अगर हम रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे बदन में खून की कमी नहीं होने देता है। किशमिश और पिस्ता को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 टेबलस्पून घी मैंने इसमें और डाल दिया है। मैं आपको एंड में बताती चलूँगी कि मैंने टोटल इसमें कितना घी यूज़ किया है। तो यहाँ पे पिस्ता और किशमिश को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे, तो अब मैंने इन्हें भी दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। साथ ही में मैंने दोबारा से इसमें 2 टेबलस्पून घी गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना भी कहते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल। ये नारियल का बुरादा नहीं है, मैंने कद्दूकश किया हुआ नारियल लिया हुआ है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अब हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। नारियल जो है वो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और खसखस या पॉपी सीड जिसे हम कहते हैं वो हमारे सर दर्द या माइग्रेन या जैसे स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है।
तो अब इन्हें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इन्हें इसी बोल में निकाल लूँगी जिसमें मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट्स निकाले हुए हैं। अब मैं फिर से सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ले रही हूँ और अब मैं इसमें 1 कटोरी अखरोट डाल रही हूँ जिसे मैंने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। और अब हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। अब यहाँ पे अखरोट को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी अंजीर, जिसे हम फिग्स भी कहते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए हमें लगातार चलाते हुए इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अंजीर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ये हमारे स्किन और बालों को भी हेल्दी रखती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स खजूर ले ली हैं, जिसके बीज निकालने के बाद ये 400 ग्राम्स बचे हैं। ये मैंने सॉफ्ट वाले खजूर लिए जिन्हें मैंने पीसेस में काट लिया है और अब हमें इनका ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास जो खजूर हैं वो थोड़े ड्राई वाले हैं तो आप उनमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उन्हें थोड़ी देर के लिए भिगा दें और उसके बाद उसका पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे अंजीर और जो अखरोट थे वो फ्राई हो चुके हैं, हमें इन्हें भी दूसरे प्लेट पे निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी फिर से गर्म कर लिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने खजूर का पेस्ट बना लिया है। अब हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम टू हाई और इसे लगातार चलाते हुए हमें 7 से 8 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। खजूर हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये इन्फेक्शन से भी बचाता है हमें और ये हमें वेट मैनेज करने में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून घी इसमें और डाल दिया है और इसे देखिए लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा भुनने लगा है। ये एज अ स्वीटनर भी काम करेगा हमारा लड्डू में। हमें गुड़ की या चीनी की या चाशनी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ खजूर डालने से हमारे जो लड्डू हैं वो बाइंड भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं खजूर को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर या हरी इलायची का पाउडर है। इसे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से खजूर के साथ मिक्स कर देना है। तो इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। आप अगर नहीं चाहते कढ़ाई में मिक्स करना तो आपने जिस भी बोल में निकाले हैं या आप इसे किसी भी बड़े बर्तन में खाली कर लें ड्राई फ्रूट्स को और साथ ही में खजूर को और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इस लड्डू को बनाने में मैंने टोटल 100 ग्राम्स का यानी कि 100 ग्राम घी का यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लड्डू का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमें इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, इतना ठंडा कि बस इसमें हम इजीली हाथ लगा सकें और इसके लड्डू बना लें। तो यहाँ पे मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हमें इसके थोड़े थोड़े से पोर्शंस ले लेने हैं और दोनों हाथ में इसे अच्छी तरीके से दबा के हमें इसे बाइंड कर लेना है और उसके बाद इसे दोनों हाथों में अच्छी तरीके से दबा दबा के इसके लड्डू बना लेने हैं। इसे लड्डू का शेप दे देना है। मैं यहाँ पे इसलिए एक हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से इजीली कर लेती हूँ। आप चाहे तो आप दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप चाहें तो आप छोटे साइज़ के या थोड़े से और बड़े साइज़ के भी बना सकती हैं। इतने मिक्सचर में मीडियम साइज़ के मैंने 35 से 40 लड्डू बनाए हैं। तो लग रहे हैं ना ये खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। जितने ज़्यादा ये देखने में अच्छे हैं उतने ही ज़्यादा ये टेस्ट में अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आपके घर में लोग खाने के बाद मीठा पसंद करते हैं तो आप उस मीठे को रिप्लेस करके ये लड्डू आप सर्व करिए। आई एम श्योर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, देसी घी से बने हुए हैं और ड्राई फ्रूट्स और डेट्स इसमें पड़े हुए हैं तो इनका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स पड़े होते हैं जो हम लोग की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स और खजूर के लड्डू आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।